दोस्तों, स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की गणित की आव्यूह अध्याय का प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि आव्यूह को किस प्रकार जोड़ा जाता है, किस प्रकार घटाया जाता है तथा उन्हें किस प्रकार आपस में गुणा किया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 3.2 एक्सरसाइज का। मान लीजिए a बराबर 2 3 4 2 है और b बराबर है 1 -2 3 5 और c इज इक्वल टू -2 3 5 और 4। तो सर्वप्रथम आपको ज्ञात करना है a प्लस बी। तो देखिए दोस्तों, a प्लस बी कैसे ज्ञात करते हैं। a क्या है आपका 2 3 4 2 और b क्या है आपका 1 -2 3 और 5। तो आप क्या करेंगे, इसके संगत पदों को आपस में जोड़ लेंगे। 2 + 1 4 + 3 3 - 2 और 2 + 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 1 7 और 7। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसका दूसरा भाग है a माइनस बी। ए से आपको b को माइनस करना है। 2 3 4 2 माइनस b 1 -2 3 और 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 -1 4 -3 3 माइनस प्लस 2 -5। तो आपका आंसर हो गया 1 5 1 -3। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है तीसरा भाग है इसका 3a - c। तो देखिए दोस्तों 3 है, फिर आप a लिख दीजिए 2 3 4 2 -c -2 3 5 4। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6 -2 3 5 और 4। तो ये जाएगा 6 प्लस 9 -3। उसके बाद 12 - 5 6 -4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 और 2 8 9 में से 3 गया 6 12 में से 5 गया 7 6 में से 4 गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए अब चौथा भाग करते हैं ए बी। अब देखिए दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है आपको ए से बी को। तो देखिए ये कैसे करते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बी क्या है आपका 1 -2 3 और 5। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम ये पहली रो और पहला कॉलम 2 × 1 -4 × 2 पहला रो पहला कॉलम। फिर दूसरा रो और पहला कॉलम 3 × 1 -2 × 2। फिर देखिए पहला रो दूसरी कॉलम 2 × 3 + 4 × 5। फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम 3 × 3 + 2 × 5। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 4 2 जा 8 3 - 4 3 2 जा 6 4 5 जा 20 3 3 जा 9 5 2 जा 10। तो ये हो गया आपका -6 -1 26 और 19। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों अब आपको बी ए ज्ञात करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों बी ए में क्या हो जाएगा, फिर वही पहला रो पहला कॉलम 1 × 2 + 3 ×
3, इधर देखिए आप -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, -4 प्लस 15, 4 प्लस 6 -8 प्लस 10 इज इक्वल टू 11, ये भी 11, 4 6 10 और तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला है a माइनस बी ए प्लस ए बी ए, तो वही आप संगत पद इसके ऐड कर लेंगे, a प्लस ए माइनस बी प्लस बी प्लस बी ए प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा 2a 0 2b और 2a, तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों इसका दूसरा भाग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab। अब वही संगत पद आप ऐड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको ज्ञात होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों अब इसका तीसरा भाग है -1 8 2 4 5 8 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। तो देखिए दोस्तों इन्हें ऐड कर लीजिए, -1 प्लस 12 8 प्लस 8 2 प्लस 3 4 प्लस 7 5 प्लस 0 8 प्लस 2 -6 प्लस 6 16 प्लस 5 और 5 प्लस 4। तो देखिए दोस्तों ये क्या आ जाएगा 11 16 5 11 5 10 0 21 और 9। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो। दोस्तों अब हमारा चौथा भाग है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आप इसे प्लस कर दीजिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1, तो ये आपका आंसर होगा। दोस्तों अब हमारा तीसरा प्रश्न है, गुणा कीजिए। तो देखिए फिर वही करेंगे आप, पहला रो पहला कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक कीजिएगा। हमें एक कॉलम दिया है और दूसरा रो दिया है, तो आप इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? रो इंटू कॉलम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। दोस्तों अब इसका तीसरा भाग है 1 2 -2 3, 1 2 3 और 2 3 1। पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 -2 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ध्यानपूर्वक कीजिएगा। रो इंटू कॉलम, फिर क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो देखिए दोस्तों 1 -4, 2 प्लस 6, 2 -6, 4 प्लस 6, 3 -2, 6 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका -3, 6 और 2 8, -4 10, 1 6 और 3 9। तो ये आपका आंसर। दोस्तों यहाँ पर 3 3 9 होगा और 9 और 1 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर वही पहली रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। दूसरा रो पहला कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। इसी प्रकार पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। ध्यानपूर्वक करें दोस्तों, रो और कॉलम को ध्यानपूर्वक गुणा करें आप। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12, 3 प्लस 0 प्लस 15, 4 प्लस 0 प्लस 18, -6 प्लस 6 प्लस 0 -9 प्लस 8 प्लस 0 -12 प्लस 10 प्लस 0 10 प्लस 12 प्लस 20 15 प्लस 16 प्लस 25 20 प्लस 20 प्लस 30। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए। 14 18 22 0 -1 -2 42 56 70। देखिए दोस्तों इसे चेक कर लें आप कि आपका आंसर सही आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो। दोस्तों अगला प्रश्न है 2 3 -1 1 2 1 1 0 1 -1 2 1।
फिर वही ले लीजिए आप, रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, फिर वही 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ध्यानपूर्वक कीजिएगा दोस्तों ताकि आसानी से आपको आ जाए, प्लस 1 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया 1 1 माइनस 2 2 4 2 3 5 0। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों अब इसका जो लास्ट प्रश्न है इस क्वेश्चन का भाग देखिए, रो इंटू कॉलम 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। दूसरी बार में 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 माइनस 9 माइनस 0 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 14 4 माइनस 6 और 5। तो यह आपका आंसर हो। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक करें और खासकर गुणा करने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और कोई सुझाव हो तो उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।